हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड अकेडमी में। गाइज इस वीडियो में जो हम लोग स्पेशली बात करेंगे वो है क्लास 7th एनसीईआरटी। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जो स्पेशली बात करेंगे वो है आपका एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइज ये है आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्टेटमेंट काफी लंबा है, तो इसका जितना स्टेटमेंट लंबा दिख रहा है उसका सॉल्यूशन उतना ही शॉर्ट है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करना है, बिकॉज इंटीजर्स जो है ना ये माइनस प्लस का खेल करते हुए बहुत टेंशन क्रिएट करता है। तो इसमें आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना, बिकॉज क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फॉलोइंग द नंबर शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। ये नंबर लाइन दे रखा है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग प्लेसेस का नेम दे रखा है, और उस नंबर लाइन में उस डिग्री सेल्सियस में जो पुट किया हुआ है तो इसके टेम्परेचर्स दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से प्लेसेस कौन कौन से टेम्परेचर में है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें क्या मांग रहा है, इसका सॉल्यूशन हमें छोटा छोटा निकालना है। तो जितना लंबा दिख रहा है उतना लंबा है नहीं एक्चुअली। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। ले भाई आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और जो भी प्लेस जो है आपको दिख रहा होगा, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ठीक है, ये प्लेसेस हैं। ये जो इस नंबर लाइन पे कौन से टेम्परेचर इससे बिलोंग करता है या फिर कितना टेम्परेचर इस सारे के सारे प्लेसेस में है उससे आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आप अलग से यहाँ पे आंसर नंबर ए करके एक एक नेम दोगे, लाहौल स्पीति जो भी होगा उसका लिखोगे। तो ऐसा ही श्रीनगर देना है, शिमला देना है, ऊटी, बेंगलुरु, ये सारे करना। बट मैं उतना नहीं कर रहा, कुछ आप लोग भी करोगे भाई, सारा हम कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे कि नहीं, कुछ आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर बनेगा वो देखो 0 पॉजिटिव में, 0 न्यूट्रल में, सॉरी इधर न्यूट्रल में है, ये राइट जाएगा तो पॉजिटिव, ये लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव। ये अब हमेशा अच्छी तरह से जानते हैं, इधर पॉजिटिव जा रहा है इधर नेगेटिव जा रहा है। तो लाहौल स्पीति ये एक प्लेस नेम है, मैं बता दूं आपको, ये उत्तराखंड का एक जगह है। ठीक है, जो नॉर्दर्न में एक स्टेट है उत्तराखंड जिसका कैपिटल है देहरादून। ठीक है, उसका जगह है। और श्रीनगर तो भला आप लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो आपका यूटी, नया नया यूटी बना हाल फिलहाल, यूनियन टेरिटरी, उसका कैपिटल है। शिमला आप तो जानते ही हैं। ठीक है, शिमला भी आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश एक इंडियन स्टेट है जिसका कैपिटल है शिमला। नेक्स्ट जहां तक ऊटी की बात है तो ये एक हिल स्टेशन है, काफी फेमस है, घूमने जाना। हम तो नहीं गए हैं बट सुने हैं काफी, जाओ तो हमको भी साथ में लेके चलना आप लोग। ठीक है, ऊटी तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंगलुरु जो कि कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, तो ये सबके टेम्परेचर लिखने हैं। तो जहां तक लाहौल स्पीति की बात है तो यहां जब -5 तो -6, -7, -8 होगा। सो यू कैन राइट है -8 डिग्री सेल्सियस। ये पहला हो गया। लाहौल स्पीति यहां लिखोगे डैश देकर के 8 डिग्री सेल्सियस करना है। नेक्स्ट है श्रीनगर, जब यहां 0 है तो 1 और 2, तो फाइनली यहां पे -2 डिग्री सेल्सियस। याद रहे 0 से लेफ्ट आएगा तो माइनस में लग जाएगा, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं शिमला में, देखो भाई 0 से आपका राइट जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो ये शिमला में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। और प्लस तो हिडन रहता है, लिखने की जरूरत ही नहीं। अब जहां तक ऊटी की बात है तो यहाँ पे 10 है तो 11, 12, 13, 14, तो ऊटी में कितने डिग्री सेल्सियस हैं, 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी जो है 14 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे कह सकते हैं जो पूरे अर्थ का, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसका एक एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो भी 14 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु। इसका देखा जाए यहाँ 20 है तो 21, 22, सो बेंगलुरु का जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, BW जो मैंने शॉर्ट में लिखा है जिसको बिटवीन बोल सकते हैं हम, बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो देखना है भाई हॉटेस्ट कौन है और कोल्डेस्ट कौन है। तो जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट में आ जाने, और जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा आपके इसमें आ जाएगा, कोल्डेस्ट में आ जाएगा। तो हॉटेस्ट जहां तक बात है तो बेंगलुरु ही नजर आएगा भाई, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। और जहां तक कोल्डेस्ट की बात है तो लाहौल स्पीति आ जाएगा जिसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से निकालेंगे, हॉटेस्ट प्लेस का कितना डिग्री है, 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं तो माइनस किससे करेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस से, तो -8 डिग्री सेल्सियस करोगे। तो देखना यहां क्या करना है, ये जो माइनस है, ये जो डिफरेंस क्वेश्चन कह रहा है ये उसके लिए माइनस डाला, और ये जो माइनस दिया हुआ है ये लाहौल स्पीति का ऑलरेडी टेम्परेचर ही है माइनस में, तो आप माइनस में लिखोगे। इक्वल देकर के 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस होता है, याद रहे, मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस, जब 22 को 8 से ऐड करोगे तो 32 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली
इन दोनों प्लेस का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। 0 से 22 तक, 22 इधर हो गया उसका टेम्परेचर, उसके बाद -8 आएंगे तो 8 तो इधर भी होगा, तो 22 इधर है, 8 इधर है, तो दोनों को मिला करके कितने हो जाएंगे बीच में, 30 हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। अब सी हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस है, बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लुक हियर, लाहौल स्पीति यहां है, उसके जस्ट बगल में ही आपका श्रीनगर है, ठीक है। दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सी में देखो तो जो बड़ा होगा, ठीक है, उसे पहले लिखना है। तो श्रीनगर छोटा है, भले माइनस में जो जितना छोटा हो उतना बड़ा होता है, तो -2 है तो -2 लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस मैंने डाला, क्वेश्चन में जो डिफरेंस के लिए कह रहा है वो वाला डाला। फिर यहां पे -8 डिग्री सेल्सियस डाला मैंने, और ये माइनस जो डाला मैंने, लाहौल स्पीति का खुद का टेम्परेचर माइनस में, ये श्रीनगर का भी खुद का टेम्परेचर माइनस में। तो आगे देखेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो 8 से 2 को माइनस करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आंसर पॉजिटिव में रहेगा, बिकॉज 2 और 8 में 8 बड़ा है और 8 का सिंबल प्लस में है, सो 6 डिग्री सेल्सियस होगा। तो फाइनली ये श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री, आई मीन 6 डिग्री सेल्सियस का है। तो लोग देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 कितना डिग्री का सेल्सियस का डिफरेंस है, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। सो ये आपका ऑप्शन सी का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं डी में। डी जो कह रहा है वो है, कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ, देखो टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लीज कंफ्यूज मत होना आप सब। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। देखो ये समझने की कोशिश करें, श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर कह रहा है, क्या उन दोनों को जब अगर हम एक जगह मिक्स कर दें, एक जगह ऐड कर दें, तो क्या तब भी वो शिमला के टेम्परेचर से कम ही रहेगा? क्या करना है, कह सकते हो या नहीं, यस या नो में करना है। फिर दूसरा उसमें कह रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या उसको मिक्स करने के बाद क्या वो श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम रहेगा? ये तो भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ऐड करेंगे श्रीनगर और शिमला को। क्या करना है, शिमला यहाँ पे है, श्रीनगर यहाँ पे है, तो 5 डिग्री सेल्सियस ये तो शिमला का हो गया। ऐड करेंगे किससे भाई, श्रीनगर से, तो -2 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। ये माइनस श्रीनगर का है तो इसलिए श्रीनगर में माइनस डालना ही पड़ेगा। ये ऐड में इसलिए कर रहा हूं कि देख रहा हूं दोनों को एक जगह मिक्स करके वो होता है या नहीं। तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस आया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या शिमला से कम है? तो शिमला का टेम्परेचर तो 5 डिग्री है भाई, ऐड करने के बाद 3 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली ये कम होगा। सो आंसर विल बी एस, ठीक है। फर्स्ट में तो ऐसा आ गया। उसी में फिर कह रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर से भी कम होगा? तो श्रीनगर में देखो क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस है और ये पॉजिटिव में 3 डिग्री सेल्सियस आया है, तो ये भी डेफिनेटली कम तो नहीं होगा, तो यहां पे क्या होना है, नो होना है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। लास्ट में कंफ्यूज नहीं होना, अभी देख लो आप क्या कह रहा है कि जब हमने क्या करना है, श्रीनगर और शिमला को अगर ऐड करेंगे, क्या तब भी वो शिमला का टेम्परेचर से कम ही रहेगा? तो मैंने शिमला को उठाया, श्रीनगर को उठाया, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनली आया 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसलिए कम है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। वी कैन से, right, we can say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Next, is it also less than the temperature at Srinagar? क्या वो श्रीनगर से भी कम है? ऐसा हो सकता है क्या, दोनों को ऐड करने के बाद श्रीनगर से भी कम आ गया? तो ऐसा नहीं है, श्रीनगर से ज्यादा आ गया। श्रीनगर में -2 डिग्री सेल्सियस है, बट आया है 3 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, इसलिए आंसर यहां पे क्या होगा, नो। एक तो ऐसा आ गया, दूसरा आ गया नो, ये रहा आपका आंसर। होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो, सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, उसके बाद खेल करना है, बिकॉज इसमें प्लस माइनस का ही खेल होगा और सब बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज होना नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो आप, और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो गाइस, अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन अ क्विज, राइट, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स फॉर 25, -5, -10, 15 एंड 10, राइट,
आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। क्विज है, पॉजिटिव मार्क्स मिल रहा है सही क्वेश्चंस के लिए, सही आंसर्स के लिए, और नेगेटिव मार्क्स मिल रहा है गलत आंसर्स के लिए। और जो 5 सक्सेसिव राउंड्स हुआ जिसमें से उन्होंने मार्क्स गेन किया, पहले 25 गेन किया, फिर 5 मार्क्स डाउन चला गया, फिर 10 मार्क्स और भी नीचे चला गया, फिर 15 मार्क्स ऊपर आया, फिर 10 मार्क्स ऊपर आया। तो फाइनली क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो फाइनली जब आया, फिर डाउन गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, जो भी हुआ, तो फाइनली अगर उसका कंक्लूजन मार्क्स निकाले तो कितना मार्क्स बन रहा है। सो बड़ी सिंपल है सॉल्यूशन, सबको ऐड कर दो। 25 पॉजिटिव में है, प्लस कर देंगे -5 को, प्लस कर देंगे -10 को, प्लस कर देंगे 15 को, प्लस कर देंगे 10 को। अब देखो मैंने सबको टोटल किया है, ये टोटल जो क्वेश्चन कह रहा है वो वाला सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी, ये सब मैंने बीच में प्लस दिया है जो कि मैं टोटल कर रहा हूं। और जो यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा है, बिकॉज ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखा, ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में डाला, ये भी नेगेटिव में नेगेटिव डाला, पॉजिटिव है पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव है पॉजिटिव डाला। अब इसके सिंबल्स को जो है मैच कर दो आप बढ़िया से। मैच क्या करना है, 25 तो अकेले है तो यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस, -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। आ गई बात, ठीक है। और बहुत इजी हो गया। लेकिन एक बात आप याद रखना, जब बोर्ड मास पढ़ते हैं तो बोर्ड मास लास्ट में जो आता है ए और एस में, ए से एडिशन आता है, एस से सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं देन सब्ट्रैक्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहां देखते हैं 25 से 5 माइनस करेंगे तो 20 होगा, बाकी जो है उससे आप ऐसे ही उतार दो, आपको सिंपल बनेगा और भी, ठीक है। और फिर 20 से 10 माइनस कर देंगे तो 10, जो चीज बच रहा है उसे आप उतार दो, ठीक है। अब देखते हैं 10 प्लस 15 प्लस 10, अब सब ऐड करने का है तो सबको ऐड कर दो, 35 बन जाएगा। तो ये 35 मार्क्स उसका लास्ट में बनेगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। समझने की बात है, ठीक है। मंडे को टेम्परेचर कितना है भाई, -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को 2 डिग्री और भी बैठ जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, बैठने के बाद ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर बन रहा है। फिर नेक्स्ट कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, फिर वेडनेसडे को क्या हो रहा है, 4 डिग्री और ऊपर चला जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, फिर वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर बन जाता है। काफी ईजी है, देखो आप कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर, हाँ कहाँ पे है भाई, हाँ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या बनेगा भाई। ट्यूसडे को जो है, मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, राइट, और ट्यूसडे को क्या रहा, 2 डिग्री और भी बैठ जा रहा है तो -2 कर देंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस है, ट्यूसडे को क्या हो रहा है ना, जितना मंडे को था उतना से 2 डिग्री और भी नीचे चला जाता है। तो मंडे को जितना था उतना से 2 डिग्री और भी मैंने नीचे डाल दिया। कहां डाल दिया, नीचे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में 7 डिग्री सेल्सियस। तो भाई कब का, ट्यूसडे का जो है वो श्रीनगर का टेम्परेचर बन जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर नेक्स्ट कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। फिर देखते हैं यहां पर टेम्परेचर, देखो भाई मैं टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, WEDNESDAY, राइट। चलो क्या है, वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ट्यूसडे को जितना था उससे 4 डिग्री और भी ऊपर जा रहा है। तो ट्यूसडे को कितना डिग्री था, 7 डिग्री सेल्सियस था माइनस में, ठीक है। अब 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, वेडनेसडे को ऊपर चला जा रहा है। तो मैंने उसमें क्या कर दिया, 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दिया। तो फाइनली कितने बन जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस होगा, बट 7 और 4 में 7 बड़ा है, सिंबल माइनस का है, तो मैंने क्या कर दिया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली वेडनेसडे को टेम्परेचर जो बनेगा वो -3 डिग्री सेल्सियस बनेगा। ये आपका आंसर रहा। एक तो आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, सर यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा नहीं बच्चे, याद रहोगे माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो -3 ये जो है बड़ा है किससे, 7 से। तो याद रहे इसमें -3 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इसमें -7 डिग्री सेल्सियस होगा। मामूली चीज है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी नहीं तो कमेंट करो प्लीज। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 पे क्या कर रहा है। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन है नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, राइट। नेक्स्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, ठीक है, एक सबमरीन भी फ्लोट कर रहा है।
बट 1200 बिलो द सी लेवल, ठीक है। ये 1200 बिलो द सी लेवल है, आपका सबमरीन जो फ्लोट कर रहा है और जो प्लेन जो फ्लाइंग कर रहा है ऊपर में वो सी लेवल से ऊपर में 5000। तो इसको एक देखो एक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये लाइन डालिए, ठीक है, ये बीच में जो है ना ये आपका सी लेवल है, क्या है ये सी लेवल है, सी लेवल। ये 0 में मान लेते हैं, ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नीचे में जाएगा तो माइनस में जाएगा। मान लेते हैं प्लेन यहां पे फ्लाई कर रहा है, सॉरी प्लेन है ना भाई, यहां पे उड़ रहा है, ठीक है, जिसका हाइट है आपका 5000 मीटर, और यहां पे आपका सबमरीन जो है वो आपका 1200 बिलो में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। देखो भाई ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल मांगा जा रहा है ऊपर से नीचे, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइनली यू कैन राइट हियर, यहां पे क्या लिखोगे आप, जैसे कि ये 0 है ना, ऊपर जो है 5000 मीटर, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। जब डिस्टेंस निकालना है तो माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए, और ये -1200 मीटर देना पड़ेगा, बिकॉज ये बिलो है, यू नो सी लेवल से बिलो है। जब नीचे जाएगा 0 से नीचे जाएगा, आई मीन लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस में जाएगा, तो ये -1200 मीटर हो गया। तो फाइनली ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ऐसे भी हिडन रहता है, 5000 मीटर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 1200 मीटर। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आई थिंक 6200 मीटर ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा सबमरीन और प्लेन के बीच का। ये आपका आंसर हो गया 6200 मीटर। होप कि समझ में आ गई होगी। वैसे भी सिंपल सा फंडा यार, यहाँ पे देखो 5000 ऊपर में है, नीचे में आपका 1200 है, यहाँ से 5000 है, नीचे 1200 है, दोनों को ऐड कर दोगे 6200 आ जाएगा फाइनली। दैट्स इट। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his account and withdraws 1642 from it. The next day, it withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer. Then how will you represent the amount deposited? कितना आसान है यार, हद है कि नहीं। Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. क्या है इसमें, कुछ भी नहीं यार। हम सब जानते हैं जब डालेंगे तो पॉजिटिव में, डिपॉजिट करेंगे तो पॉजिटिव में दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। पासबुक लेकर के आप सब जाते होंगे, ठीक है, आप खुद का अकाउंट के लिए या फिर मम्मी डैडी का किसी का भी, तो जो डिपॉजिटेड होता है हम जब डालते हैं तो पॉजिटिव में जाता है, जब निकालते हैं विड्रॉ करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव में जाता है। सिंपल सा फंडा है। फाइनली क्या कह रहे हैं, फाइंड द बैलेंस मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। अभी 2000 था बेचारे का, 1642 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 200-400 रुपये बचेगा, ज्यादा क्या। देख लेते हैं सॉल्यूशन। फाइनली कुछ नहीं, ₹2000 माइनस क्या हो जाएगा, ₹1642, ठीक है। तो 2000 से 1642 रुपये, यानी 1642 का माइनस कर दो, 0 से 2 करेगा 8 होगा, 9 से 4 5 होगा, यहाँ पे 9 से 6 3 होगा, बस इतना ही तो है। तो ₹358 उसके अकाउंट में बचेगा। दैट्स योर आंसर। हो गया, इतना ही लिख दो, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। चलो अगले क्वेश्चन में। हाँ तो गाइज अगला क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोज 20 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी इधर जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है, समझिए। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब इसी रोड पे यहां से बैक टू बैक वो 30 किलोमीटर जा रही है। ऑब्वियसली यहां तक 20 है तो भाई कम से कम यहां तक आएगी, तब ना फिर 10 किलोमीटर यहां से यहां तक होगा 10। तो फाइनली कहो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे, 30 किलोमीटर्स हो जाएंगे, बिकॉज 20 इधर 10 इधर 30 किलोमीटर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। कहा जा रहा है कि यहां से अगर इधर जा रहे हैं ईस्टर्न साइड में, ये पॉजिटिव इंटीजर अगर डिनोट कर रहा है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट। अभी डेफिनेटली भाई बाएं साइड आएगा, लेफ्ट आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर जब पॉजिटिव जा रहा है तो उधर बस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बाय विच इंटीजर will you represent her final position from A। अब फ्रॉम A से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है भाई। फाइनली अगर टोटल देखें तो फाइनली A से B तक कितना था उसका, 20 किलोमीटर था, ठीक है। अब उसने क्या किया, माइनस कर देंगे 30 किलोमीटर से। क्यों ऐसा करेंगे, बिकॉज पहले तो वो फाइनली 20 गई, फिर 30 किलोमीटर वहां से बैक टू बैक चली गई, तो फाइनली कितना एक्स्ट्रा गया, -10 किलोमीटर,
ठीक है, बिकॉज यहां से मांगा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस बना वो कितना किलोमीटर का बना, 10 किलोमीटर। बट अगर 20 की तरफ से लेंगे, ईस्ट से वेस्ट लेंगे, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। सो यहां पे लिख सकते हो आप हेंस बाय अ नेगेटिव इंटीजर, दैट इज -10 किलोमीटर। बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ना, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में आएगा तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और जहां तक फाइनल की बात है, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए बाय विच इंटीजर, दैट इज -10, इट्स योर आंसर। होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको रॉ वाइज देखना है, कॉलम भी देखना है और डायगोनल भी देखना है। तो जहां तक फर्स्ट की बात है, मैं यहां पे लेता हूं आपको फर्स्ट में, अगर रॉ को ले रहे हैं, ठीक है, रॉ वाइज जो होगा, तो रॉ आपका जो होता है वो वर्टिकली जो होता है, आई मीन हॉरिजॉन्टली रॉ होता है, वर्टिकली आपका कॉलम होता है, ठीक है। और आपका जो कुछ इस तरह स्लैंटिंग वेज में लोगे तो ये डायगोनल होगा। तो रॉ वाइज लेंगे तो देखो आप 5 + -1 + -4 सबको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कहाँ है, हाँ सम, सेम सम, यानी कि उसका जो ऐड किया गया है ना वो सब आपके सब क्या है, सेम है। तो ऐड में करके देख रहा हूं, याद रहे जो बीच में माइनस है तो माइनस में सेम ले लिया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 5 + -1 + -4। सो फाइनली 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 4 - 4 = 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट मैं इसको पॉइंट डालता हूं, नेक्स्ट है आपका -5 + -2 + 7। सो फाइनल हो जाएगा -5 + -2 + 7। सो फाइनली क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सो तो -7 + 7, सो माइनस प्लस -0 हो जाएगा इसका भी। अब नेक्स्ट देखोगे, थर्ड में रॉ वाइज में देखना है, तो 0 3 -3 है, तो 0 + 3 + -3। सो फाइनली 0 + 3 ± -3, सो 3 + 0 3 -3 = 0। देखो भाई रॉ वाइज जो है वो तो 0 आ गया, अच्छी बात है, समझ में आया। अब देखते हैं इसका कॉलम वाइज, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, प्लीज देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉलम वाइज क्या निकल पाता है। याद रहे 0 निकला है सब, ठीक है। कॉलम वाइज जब देखोगे तो इसका क्या है, 5 + -5 + 0, सो 5 ± +0। अब 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0 + 0 तो फाइनली 0 ही आ जाएगा। दूसरा देखते हैं -1 + -2 + 3, ठीक है। तो -1 + -2 + 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस होना है, तो 2 + 1 -3 + 3, फाइनली इसका भी 0 आ गया। चलो अच्छी बात है, अब तक तो सब कुछ मिल रहा है। नंबर थर्ड में देखते हैं -4 डायरेक्ट कर दो 7 + -3 हो जाने, ठीक है। सो -4 + 7 ± 3 हो जाने, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 प्लस में ही रहेगा, -3 फाइनली 0। तो देखते हैं भाई कॉलम वाइज भी जो सम है उसका 0 आ गया। अब लास्ट डायगोनली देखना है, तो डायगोनल वाइज देख लेते हैं क्या निकल रहा है हमारा। इसका भी 0 आया है, याद रहे, ठीक है। डायगोनल वाइज, ठीक है। तो डायगोनल में क्या करेंगे ना, देखो एक तो पहला इन तीनों को ऐड करेंगे, दूसरा इनको ऐड करेंगे, ठीक है, उसका भी सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं 0 + -2 + -4, तो क्या हो जाएगा यहां पर भाई 0 + -2 + -4। सो फाइनली प्लस माइनस माइनस, तो -2 -4 फाइनली -6 आ गया। ले भाई यहीं पे डिफर हो गया, देख लो 0 आना चाहिए था, -6 आ गया। फिर एक कर रही देख लेते हैं क्या आ जाएगा। दूसरा है 5 + -2 + -3, तो 5 ± -2 ± -3, 5 से 2 माइनस करेंगे 3 -3 फाइनली 0। सब में तो 0 आया, डायगोनल भी सब में माइनस आया, लेकिन यहां पे आपका क्या आ गया, -6 आ गया, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा आपका मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, फाइनली उसमें देखते हैं। तो चलिए देख में लुक, तो ये सेकंड है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, रॉ वाइज ऐड करते हैं, रॉ वाइज सेम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। 1 लुक 1 + -10 + 0, सो फाइनली 1 ± -10 + 0, सो क्या हो जाने इधर 1 माइनस करेंगे तो -9 + 0 फाइनली
-9, इसका -9 आया। फिर अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो -4 है, ठीक है, प्लस -3 है, प्लस -2 है। तो फाइनली -4 हो जाने, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -2, सो माइनस माइनस प्लस, तो -7 -2, सो फाइनली -9, इसका भी -9 आ गया। अब देख रहे हैं थर्ड में, आप देख लो थर्ड स्टेप जो है आपका यहाँ पे है -6, ठीक है, +4 प्लस -7, तो हो जाने इधर -6 +4 प्लस माइनस -7, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस प्लस माइनस हो जाने, 6 से 4 माइनस करेंगे, आई थिंक -2 -7, फाइनली -9। तो अब देख पा रहे हो तीनों स्टेप में आपका -9 -9 -9 आ गया आपका ये रॉ वाइज। अब देखते हैं कॉलम वाइज आपका क्या परफेक्ट आंसर निकलता है। लोग तो आप यहां पे लिख दो कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज, ठीक है। अब जब कॉलम वाइज ऐड करने की बात है तो आप इसे वर्टिकली लेंगे, 1 प्लस -4 प्लस -6, राइट, तो इक्वल 1 प्लस माइनस, सॉरी इधर हो जाने प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6, सो फाइनली 1 -4 आई थिंक -3 -6, सो फाइनली -9, इसका भी -9 आ गया। अब अगला देखते हैं इसका -10 प्लस -3 प्लस 4, सो फाइनली क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस -3 प्लस 4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाने तो -13 प्लस 4, सो माइनस प्लस माइनस हो जाने तो आपका हो जाएगा -9, यहाँ भी -9 आपका मिल चुका है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 प्लस -2 प्लस -7, सो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप 0 प्लस -2 प्लस -7, सो 0 -2 आई थिंक -2 -7, सो फाइनली -9। तो आपने देखना है कि कॉलम वाइज भी आपका सारा मैच हो चुका, -9 ऑब्वियसली यहाँ पे भी -9 ही है। तो अब देखते हैं डायगोनल वाइज इसका क्या वैल्यू बनता है। सो अब यहाँ पे पहले लिखो फ्रेश करके डायगोनल वाइज, ठीक है। अब जो डायगोनल वाइज जो ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, दूसरा फिर इस तरह से लेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल में देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस -3 प्लस -7, सो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 प्लस -7, सो अब यहाँ प्लस है हिडन, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -7 फाइनली -9 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डायगोनल आपका कुछ इस तरह से लेना है, ठीक है, तो आप लोग 0 -3 -6, सो फाइनली 0 प्लस -3, ठीक है, प्लस -6, सो 0 प्लस -3 प्लस -6, फाइनली 0 से 3 माइनस करेंगे तो -3 होने -6, सो फाइनली -9। तो आपने देखना है डायगोनल वाइज भी आपका वैल्यू -9 ही आया। तो इसमें आप देखेंगे मतलब चारों तरफ से आपने कॉलम रॉ वाइज लिया, आपने कॉलम वाइज लिया, डायगोनल वाइज लिया, ठीक है, आपने कॉलम वाइज, रॉ वाइज और डायगोनल वाइज चारों तरफ से आपका वैल्यू क्या बन रहा है 9 बन रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रॉ कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, राइट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो डेफिनेटली नंबर 2 इज अ मैजिक स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, हेंस देकर के लिखना है आपको। अब दोनों सोल्यूशन निकाल करके आप यहां पे लिखेंगे हेंस 2 is a magic square, it's your answer, that's it। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो गाइज अपना जो अगला क्वेश्चन है नंबर 8, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रहा है कि a और b का वैल्यू हमें कुछ दे रखा है और इसे इस इक्वेशन में क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अगर a की वैल्यूज हम इस तरह से पुट कर रहे हैं तो क्या ये दोनों इस कंडीशन में इक्वल होना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट में एक यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि a का वैल्यू जो दे रखा है 21 एंड b का वैल्यू जो दे रखा है वो 18 दे रखा है, ठीक है। और जो इक्वेशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है।
तो इसमें करना क्या है कि जहां जो सिंबल है उसे पुट करेंगे और जहां ए की वैल्यू बैठाने हैं वहीं पे बैठाएंगे। तो देख पा रहे हो ए यहाँ पे है तो यहाँ पे उसका वैल्यू 21 दे देना, माइनस है माइनस डाल दो, माइनस है माइनस डाल दो, बी का वैल्यू 18 कर दो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 21 है प्लस 18 कर देना आपको, ठीक है। सो 21 यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ माइनस माइनस हमने अच्छी तरह जानते हैं, ये बात आपको बता चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन में ही, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक चीजें ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस जहां तक बात है तो वो हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस का सिंबल करेंगे 18। सो फाइनली 21 प्लस 18 आप देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 819213, ठीक है, और फाइनली 819213। तो अब देख पा रहे हो 39 इज इक्वल टू 39 हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया, ठीक। उसी तरह से अब सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या कह रहे हैं। तो सेकंड में जो ए का वैल्यू दे रखा है वो है आपका 118। लुक, सेकंड जो है a इज इक्वल टू 118 एंड b इज इक्वल टू 125। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या करना है, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, a का वैल्यू 118 माइनस माइनस 125, सो इज इक्वल टू 118 प्लस 125, राइट। तो 118 होने माइनस माइनस प्लस होता है 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125। तो क्या करोगे आप यहाँ पर 8 5 13 2 1 3 1 4 2, सो फाइनली 243 इज इक्वल टू 243। देखो आप यहाँ पे पढ़े स्क्वायर इक्वल हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। काफी इजी है। सेम प्रोसेस थर्ड के साथ करेंगे। लुक, तो थर्ड में आपका ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों दिया हुआ है, आप यहाँ पे उसे कॉपी कर लो, आपको आसानी होगी देखने में। थर्ड में आ जाओ, ए का वैल्यू जो है वो 75 है, देन बी का वैल्यू जो है वो 84 है। देन यू हैव टू राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन शॉर्ट ए क्यू, राइट। सो ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट। ए का वैल्यू है 75 माइनस माइनस बी का वैल्यू है 84 and the same process is here, 75 plus 84. Now 75 minus minus आपके प्लस हो जाएंगे 84, so 75 plus 84. Next step is 5498715. Yes, next 5498715. Now दोनों साइड आपका जो क्या है इक्वल आ चुका है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वेरीफाइड, ठीक है। ये थर्ड भी आपका क्लियर हो चुका बड़ी आसानी से। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 जो कि लास्ट है, ठीक है। नंबर 4 में भी ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, उसे आप परफेक्टली आप लिखोगे, देन उसके वैल्यूज को पुट करना है। तो नंबर 4 जो कि ए का वैल्यू है वो है 28 एंड द बी का वैल्यू है 11। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ a है 28 माइनस माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। नाउ क्या करना है, 28 माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। 819213, 819213। नाउ 39 इज इक्वल टू 39 आपका हो चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डन। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, अगर नहीं तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो गाइज, इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या कर रहा है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का क्या करना है, सिंबल पुट करने, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे कंपेयर करने। बट ये कि कंपेयर हमने इजीली नहीं कर सकते, इसमें पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो एक एक करके इधर स्टेटमेंट को सोल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद वैल्यूज इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जहां तक ए की बात है, आपने देखना है -8, ठीक है, प्लस -4 दे रखा है। तो यहां तक इसका सोल्यूशन देखेंगे तो -8 प्लस -4, सो फाइनली -12 आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा स्टेटमेंट इधर दे रखा है -8, ठीक है, -4 दे रखा है। सो फाइनली -8 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4,
सो आप देख पा रहे हो माइनस प्लस माइनस होने, 8 से 4 माइनस करेंगे 4, बट -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ देख पा रहे हो यहाँ -4 है, -12 है। अगर माइनस को इरेज कर दें तो 12 बड़ा हो जाएगा, 4 छोटा हो जाएगा, बट दोनों माइनस में है तो हमेशा याद रहे जितना माइनस में छोटा होता है उतना बड़ा होता है। तो -4 इज ग्रेटर देन -12। सो यहाँ पे जो आपका पुट होगा वो आपका ये वाला सिंबल पुट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं नंबर बी में। ठीक है, इसी तरह से बी को भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बी जो दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें -3 है, +7 है, फिर -19 है, यही चीज़ है। ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या करना, -3 +7 -19, यही चीज़ है। तो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस हो जाएगा, 7 से 3 माइनस करेंगे 4, 7 बड़ा है, प्लस का सिंबल तो प्लस ही रहेगा, -19। यहाँ पे प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 19 से 4 माइनस करेंगे तो -15 होने, देख लो -15। अगला स्टेट है क्या, 15 माइनस प्लस -9, तो क्या हो जाना इधर 15 -8 +-9, तो 15 -8 +-9 हो जाने। ठीक है, तो इधर प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 15 से 8 माइनस करेंगे तो 7 होगा, प्लस में ही रहेगा बिकॉज 15 बड़ा है, 15 का सिंबल प्लस है, -9। तो आगे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो जाएगा। इधर -2 है, इधर -15 है, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो डेफिनेटली -2 इज ग्रेटर देन -15। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट इधर से आया, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आगे चलते हैं। ठीक है, नंबर सी। जहां तक सी की बात है तो सी में भी आपने स्टेटमेंट देखना है, 23, ठीक है, -41 + 11, काफ़ी इजी है। तो प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 23 से 41 माइनस करेंगे, आई थिंक 2 हो जाने, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा। 41 से 23 इधर माइनस करोगे तो आपका 41 इधर ले लेते, ठीक है, 1 से 3, तो 11 से 3 जाएगा तो आप कितना हो जाने, 8 3 11 हो जाएगा, 3 से 2 18, ठीक है। इधर माइनस लगेगा बिकॉज 41 का सिंबल जो है माइनस है, तो माइनस लग जाएगा बिकॉज 41 इज ग्रेटर देन 23, सो +11। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 से 11 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस में, याद रहे, ठीक है। अब अगला देखते हैं 23 -41 -11, ठीक है। अब 23 से 41 तो होगा नहीं, 41 से 23 लेंगे तो सेम यही आएगा, -18 -11। सो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 819 29 माइनस में आ जाएगा। अब इधर 29 है माइनस में, इधर माइनस में 7 है, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, बिकॉज दोनों ही माइनस में है, तो ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाना है, तो -7 इज ग्रेटर देन -29। तो यहां जो सिंबल लगेगा इसका मुंह इधर आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब आगे चलते हैं डी में। देखो ये काफी इजी है, ठीक है, इसको गौर करें आप लोग, माइनस प्लस का ही खेल है, मैंने पहले ही बता रखा है और अब भी बता रहा हूं। इसके माइनस प्लस को प्लीज समझने की कोशिश करें, काफी इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड में, ठीक है। तो आपने डी देखना है, डी का जो है 39 + -24 -15, राइट। नेक्स्ट हो जाने 39 ± -24 -15, राइट। तो अब यहाँ होगा 39 से 24 को माइनस करेंगे तो आई थिंक 15 हो जाने हैं, ठीक है, ठीक है, 15 -15, सो प्लस है माइनस से दैट इज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस या माइनस, 15 से 15 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगला जो है आपका 36 है, देख पा रहे हैं, +-52 है, --36 है, यहाँ पे पर देखो 36 +-52 --36। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 36 +-52 +-++36। तो आपने क्या हो जाना है, 36 से 52 तो नहीं होगा, तो 52 से 36 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 हो जाने इधर, ठीक है, इधर 2 हो जाएगा, आपका 52 है ना, तो 12 हो जाएगा इधर से, तो 6 4 से 3 सॉरी, यहाँ पे 116 होगा, तो -16 + 36। तो अगला जो स्टेप होगा माइनस प्लस माइनस हो जाने, 36 से आपका 16 क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो 0 2, तो आपका 20 पॉजिटिव में आ जाएगा। इधर 20 है, इधर 0 है, तो 0 तो न्यूट्रल में होता है, ना ही पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में, तो फाइनली 20 ही बड़ा है, ठीक है। अगर ये माइनस में हो जाता 20 तो फिर 0 बड़ा हो जाता, बट इधर 20 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए 20 बड़ा है, 0 आपका छोटा है। तो आई थिंक इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा देना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, लास्ट है ई में, ठीक है। ई देख लो ध्यान से, ई क्या कह रहा है हमसे। ई में जो है
आपका हो जाएगा -231 प्लस 79 प्लस 51। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाने, मतलब 231 से 79 को माइनस करना है, तो 9 2 11, यहाँ पे 12, 7 5 12 1 152 आ जाएगा, 152। 231 बड़ा है, सिंबल माइनस का, माइनस पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर बचा है 51, तो अब क्या हो जाने, माइनस प्लस माइनस होगा, 152 से 51 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डेफिनेटली 101 ही होगा, बट ये बड़ा है तो माइनस, तो -101 आया। ठीक है, अगला जो है आपका वो है -399 प्लस 159 प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ आपका प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ही होने हैं, तो 399 से आप 159 को माइनस करेंगे, 99 0 चले जाएगा, 9 से 5 तो 4 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाने हैं। ठीक है, यहाँ माइनस होगा बिकॉज ये बड़ा है तो माइनस। ठीक है, प्लस 81, तो अब यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस होने, 240 से 81 माइनस करेंगे, राइट। तो 0 से 1 माइनस तो नहीं होगा, 10 से 1 तो करेंगे तो 9 हो जाने हैं। ठीक है, यहाँ 3 है, 3 से 8 तो जाएगा नहीं, तो 1 तो 8 5 13 हो जाने 1, तो -159 हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखना है -101 है, -159 है, अगर माइनस को इराटिकेट कर दे, माइनस को रिमूव कर देंगे तो 159 बड़ा होगा, 101 छोटा होगा, बट क्या है दोनों में माइनस पुट किया हुआ है, तो याद रहे माइनस में जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो ये छोटा है माइनस में है, तो 101 आपका क्या है, बड़ा है, 159 माइनस में क्या है, छोटा है। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो लेफ्ट साइड में उसे फॉलो कर रहा है, तो सिंबल आपका कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइज, ये इस एक्सरसाइज का आई थिंक सारा का सारा 1.1 के जितने क्वेश्चंस बन रहे थे वो सबने मैंने सॉल्व किया और आप लोगों को प्रोवाइड की। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात कि अगर अब तक आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत हो या फिर कुछ सजेशन हो या फिर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ आप सजेशन दो, कमेंट करो, फिर मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, एक स्पेशली आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके शेयर करो, उस बंदू तक पहुँचाओ, स्पेशली इसको जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी बात कि लास्टली अगर आपने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।